महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर इन तीन छोटे छोटे सूत्रों को हम जीवन में आत्मसात करें, हृदयंगम बने करें, तो निश्चित ही हमें व्यवहार जगत में और निश्चय जगत में सफलता मिलती है। क्योंकि इससे उत्साह पैदा होता है, इससे सकारात्मक सोच आती है, इससे दुख में से सुख निकालने की कला आती है, इससे हमारी एनर्जी सेव होती है, हमारी विटेलिटी का हम उपयोग जो है वो अच्छा सोचने, अच्छा सुनने और अच्छा करने में लगा देते हैं। मनुष्य ज्यादातर अपनी विटालिटी जो करण वीर्य है उसका जो है वेस्टेज जो है फालतू चीजों में लगभग 90% टिट्स बिट्स के अंदर, पर निंदा के अंदर, दूसरे का बुरा सोचने में, प्रतिस्पर्धा के अंदर और कंपटीशन करने में तथा प्रदर्शन करने में लगा देता है और उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और वही एनर्जी अगर थिंक पॉजिटिव, एक एक करके लेते हैं। थिंक पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक सोचें। सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जब भी आप सोचें, मन के द्वारा सोचा जाता है, मन के द्वारा वर्तमान का चिंतन होता है और भूतकाल की कल्पना होती है और भूतकाल की स्मृति होती है, भविष्य काल की कल्पना होती है। मन जो सोचने वाला यंत्र है वह एक मैनेजर का भी काम करता है। हमारी 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोतानी इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां बाहरी जगत से 23 विषय ला करके और मन को देती है। मन मैनेजर का काम करता है और मन बुद्धि को देता है, बुद्धि चित्त को देती है। वास्तव में सारा दोष मन को लगाया जाता है, लेकिन विक्षिप्त होता है वह चित्त, विक्षिप्त होता है, उसका प्रभाव मन पर आता है। हमारा जो चिंतन का यंत्र है जिसका नाम मन है, वो बेचारा नौकर है, वह जड़ है, वह भौगोलिक है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन के समय ही मन होता है। जब हम सोचते हैं तभी मन होता है और जब तक नहीं सोचते हैं मन पैदा नहीं होता है। इसीलिए इसको पैदा किया जाता है। जो चीज पैदा होती है वह चीज अवश्य नाश होती है। इसीलिए मन हमारा अवस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा सारा चिंतन है वह उदय प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, वह जो है भौगोलिक है, वह अवस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नाशवान है। और मन के लिए कहा जाता है कि विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो। हमारा जितना उदय और प्रारब्ध होता है वह सब विचारों के द्वारा भोगा जाता है। इसीलिए विचारों का बाईपास करने का अर्थ यह है, उदय प्रारब्ध से जुड़ो मत, प्रकृति से जुड़ो मत, प्रकृति से अलग रहो। जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग रखता है वह सन्यासी है, वो बड़ा साधक है, वो मुमुक्षु है, वो मोक्ष का अभिलाषी है। बहुत बड़ी साधना है प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना।
तो भाई और बहनों, थिंक पॉजिटिव। इस मन के द्वारा जो भी सोचा जाए वो विधायक भाव सोचा जाए। दुख में से सुख निकालने की कला के माध्यम से सोचा जाए। हम 2, 4, 5 उदाहरण लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि थिंक पॉजिटिव के कितने लाभ है। मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, हमारा किसी व्यक्ति से थोड़ी सी टक्कर हो गई 2 व्हीलर से और हम थोड़ा गिर गए, हमारे खरोंच आई और खून निकल गया और थोड़ा स्कूटर के भी लग गई 2 व्हीलर के। तो आप जब खड़े होकर के देखते हैं तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, हे प्रभु आपने जो थोड़े से के अंदर, खून के अंदर हमारी बड़ी समस्या को टाल दिया। अगर मैं गिर जाता तो मेरी रीढ़ की हड्डी को डैमेज हो सकती थी और मेरे दिमाग में कुछ कमी आ सकती थी। तो इतना बड़ा बचाव आपने कराया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये दुख में से सुख निकालने की कला है। और सामने वाले को भी आप कहते हो भाई साहब आपसे और मेरे से, दोनों से गलती हो गई, दोनों को देख के चलना चाहिए, तो सामने वाला भी प्रभावित होगा और वो कहेगा भाई साहब नहीं नहीं आपकी नहीं मेरी गलती है। वह भी जो है चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपने भी सरलता से कहा तो सामने वाला भी सरल होकर के उसको उसी रूप में लेगा। एक बात। दूसरी बात यह है, मान लीजिए घर में बच्चे ने कोई भी वस्तु गिरा करके और महंगी वस्तु का नुकसान कर दिया, तो एक तो स्थिति ये होती है आप उस पर बरस पड़ो कि 1000 रुपए की वस्तु को है तुमने गिरा करके और तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, कितना बड़ा नुकसान किया है। तो और बच्चे को डांटना, फटकारना, कोई जुलूल गालियां देना प्रारंभ किया और आपने थिंक पॉजिटिव की एप्लीकेशन करी, तो आपने उस बच्चे को समझाया देखो इतनी महंगी चीज तुमने गिराई है, ये किसका नुकसान हुआ। वो कहेगा ये नुकसान मेरा ही हुआ है, मुझे क्षमा करो, मुझे पापा जी दादाजी मुझे माफ करो, मैंने जो लापरवाही के वशीभूत होकर के ऐसा कार्य किया। तो बच्चा भीतर से सुधर जाएगा। और आपने गाली गलौज थप्पड़ मुक्की की तो वह लड़का है भीतर से आपके प्रति रेस्पेक्ट करना छोड़ देगा और वह ढीठ हो जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया। तीसरा देखिए कि आपके बेटे ने जो कि बिजनेस करता है, करते करते लॉस कर दिया, तो आपने उस बेटे को समझाया कि देखो भाई तुमने बिना कोई इंक्वायरी किए हुए, बिना कोई धीरज रखे हुए माल को तुरंत बेच दिया। अगर 2 दिन रुकता तो रेट बढ़ती तो तुम्हें मुनाफा होता। हमेशा हम 2-3 दिन तो वेट करते ही है, लंबा समय आपको वेट करने की बात नहीं करते। तो 2 दिन की जो है अकुलाट में आपने लाखों रुपए का नुकसान किया। ये नुकसान किसके हुआ? आपने थिंक पॉजिटिव की एप्लीकेशन की तो बच्चा कहेगा पिताजी मेरे से गलती हो गई है, यह गलती तो मैंने की है और आपको मुझे फटकारना चाहिए था, इतना बड़ा लॉस दिया आपने, इसको मुझे बहुत पोलाइटली लेकर के समझा रहे हो। तो उसको जो है आपने वापस अपने बेटे को कहा कि अगर मैं डांटता फटकारता तो क्या वो हमारा लॉस गेन हो जाता? नहीं होता। मैंने संयम बरता और मैंने दुख में से सुख निकाला, मैंने थिंक पॉजिटिव किया, तुमको समझाने की कोशिश की कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपने पिताजी की सीख को गांठ बांध लिया और भविष्य के अंदर ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। तो भाइयों और बहनों,
ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। हमको अंत में समय मिलेगा तो हम और उदाहरण लेकर के और उस पर चर्चा करके ये हम प्रूव करेंगे कि थिंक पॉजिटिव करने से, सकारात्मक सोचने से, दुख में से सुख निकालने की कला सीखने से और हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग से जो है फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। यह बात तो हमने व्यवहार जगत की और थोड़ा हम निश्चय जगत की भी बात करें। व्यवहार जगत एक पक्ष है। जब व्यवहार और निश्चय का संतुलन नहीं किया जाता है तब तक वो हमारा चिंतन होलिस्टिक नहीं होता है, नतीजा नहीं निकलता है। तो हमारा निश्चय का नियम क्या है? अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारे भाव शुभ रहते हैं या शुद्ध रहते हैं। शुभ भावों को द्वारा मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है और उससे जो भाव होते हैं शुभ भाव होते हैं। शुभ भाव हमको सुगति में ले जाता है, मनुष्य गति या देव गति में ले जाता है, लेकिन वह भी संसार है चाहे शुभ गति में ले जाने वाला हो। और निश्चय नए के अनुसार हम शुद्ध सोचें। शुद्ध का चिंतन यह है कि ज्ञान दर्शन सहित सोचे। हमारी आत्मा की जो भाव सत्ता है उसमें ज्ञान दर्शन होता है। मन वचन काया जड़ पदार्थ है, इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। लेकिन ज्ञान दर्शन होने से थिंक पॉजिटिव किया जाता है तो शुद्ध प्रवृत्ति होती है। शुद्ध प्रवृत्ति से हमारे कोई कॉज नहीं पड़ते हैं और जो हमारा डिस्चार्ज है वह तो अपनी गति से चलता ही रहता है। तो हम बताना चाहते हैं कि शुद्ध भावों के द्वारा पॉजिटिव थिंकिंग करने से हमारे नए कॉज नहीं पड़ने से हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ते हैं और इस जीवन का हमारा ज्ञान दर्शन का हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी आत्मा के लक्षण है। ये आत्मा जाती है तो ये भी साथ जाते हैं और ये जितना आपने डेवलपमेंट इस जन्म में किया है अगले जन्म में वह परसेंटेज आपको हाजिर मिलेगी। लेकिन हमारा जो ये अज्ञान है, हमारा शुभ प्रवृत्ति कहिए, शुद्ध प्रवृत्ति कहिए, जो मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई है, क्रिया से जुड़ी हुई है, यह क्रिया शरीर से होने से, शरीर के जाने के साथ में ये अज्ञान जो है वह हमारा रिलेटिव ट्रुथ है और सघन हो जाता है और नए शरीर के अंदर नया हमको जो है वो अज्ञान मिलता है। इस शरीर का अज्ञान इस शरीर के साथ ही चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारे घाती कर्म होते हैं, अघाती कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। घाती कर्मों के अंदर ज्ञानावरणीय ज्ञान पे आवरण, दर्शनावरणीय दर्शन पे आवरण, मोहनीय जो है वो जड़ पदार्थों में सुख को खोजना, ये आवरण, और अंतराय कर्म तो ये तीनों को बांधे हुए हैं। जब तीनों समाप्त हो जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली, अवरोध बोलते हैं अंतराय को, वो तीनों का अवरोध टूटा और अंतराय कर्म टूट जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो इसके अंदर जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन होता है वह कैरी फॉरवर्ड होता है और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी कैरी फॉरवर्ड होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, लेकिन अगले जन्म में हमको नए शरीर के साथ के अंदर तैयार मिलता है।
एप्लीकेशन हम किसकी करते हैं? जो थिंक पॉजिटिव में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। नेगेटिव थिंकिंग के अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती है। वो कॉज गिराने वाली होती है, वो कर्म बंधन करने वाली होती है, वो कॉजल बॉडी को सघन करने वाली होती है, और आत्मा भव भवांतर में घूमती रहती है। तो थिंक पॉजिटिव की बात हुई। अब हम कहते हैं कि डू पॉजिटिव। एक तो चिंतन करना होता है और एक करना होता है। डू पॉजिटिव का अर्थ क्या होता कि हम दुनिया के अंदर समस्त जीवित प्राणियों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसको किंचित मात्र भी दुख ना हो। जब किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है तो हमारे कोई तरह के कर्म बंधन नहीं होते, कॉजल बॉडी सघन नहीं होती है। लेकिन अगर हम डू नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, हम पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, त्रष्टाय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, मनुष्य की हत्या करते हैं, तो ये सारा हमारा नेगेटिव जो है डू नेगेटिव कहलाता है। तो ये घोर हमारे कर्मों का बंधन होता है। डू नेगेटिव के अंदर बहुत सी बातें होती है कि आप कोई मसाले का काम करते हो, जो खाद्य सामग्री होती जनता के लिए जो आप बेचते हो, उसके अंदर जो ऐसी चीजें डाल दो जो स्वास्थ्य वर्धक ना हो व्यक्ति को। जैसे मिर्च है, मिर्च के अंदर कोई आपने जो है लाल लाल मिट्टी डाल दी, इस तरीके से धनिया के अंदर भी आपने वैसा पीला कलर करके डाल दिया, दवाइयों में मिलावट कर दी आपने, शराब को जहरीली बना दिया आपने, फूड के अंदर मिलावट कर दी, फूड पॉइजन बन गया। ये सारा जो है थिंक नेगेटिव, ये सारा जो है डू नेगेटिव में आता है। ऐसा करने से जो है हमारी जनता के स्वास्थ्य का, मस्तिष्क का, आंतों का, स्मरण शक्ति का बहुत भारी नुकसान होता है, हिंसा होती है, उससे कर्मों का बंध होता है। डू पॉजिटिव से हमारे व्यवहार जगत के अंदर क्या होता है? अगर हम अच्छा करते हैं, यानी कि हम भावों में ही किसी का चिंतन नहीं करते हैं, बुरा चिंतन नहीं करते हैं, हम चिंतन करते हैं कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मेरे को हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और सद्गुरु मिले। जब हम ऐसा डू पॉजिटिव करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा हम क्रियान्विति करते हैं, तो हमारी आत्मा उज्जवल होती है। इन सब के कारण हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है हमारे विजन के अंदर परसेंटेज बढ़ती है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वह दृष्टि विज्ञान है, उसके अनुसार हम सृष्टि को नहीं बदलते हैं, दृष्टि को बदलते हैं, यानी हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। और आर्ट ऑफ द विजन है वो हमारे मस्तिष्क के भीतर फिट कर देना चाहिए। जो भी सुधार करना हो मस्तिष्क के अंदर किया जाए, क्यों क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। भाव हमारी आत्मा की सत्ता है, आत्मा हमारे भीतरी जगत के अंदर रहता है, जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप
आत्मा है उसकी मात्र प्रेजेंस होती है, और सारा जो पुरुषार्थ चाहे रिलेटिव हो चाहे रियल हो, वह पुरुषार्थ करने वाला जो है प्रतिष्ठित आत्मा होती है। प्रतिष्ठित आत्मा की तीसरी कैटेगरी होती है, वह डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। वह अपनी गति से धीरे धीरे जन्म से मृत्यु तक और सुबह से शाम तक डिस्चार्ज, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है वैसे निर्जरा हो जाती है। उस निर्जरा को डिस्चार्ज कहा जाता है। तो निर्जरा हमारा डिस्चार्ज है, लेकिन संवरपूर्वक निर्जरा होती है। उससे हमारे नए कॉज नहीं पड़ते हैं, उससे कॉजल बॉडी नहीं बनती है, और वो होता है हमारा कुदरती रचना देखने से। जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है, और जो उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ जाता है वो संसारी है। तो हमने थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, और फिर एक तीसरी टर्म है बी पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जो महामूर्ख होता है वह अभ्यास करते करते ज्ञानी पुरुष बन जाता है। डाकू लुटेरा होता है वो सद चिंतन का अभ्यास करते करते महापुरुष बन जाता है। जैसे कवि कालिदास जो है महामूर्ख था, वो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव करता करता जो है वह विश्व का महान विद्वान बन गया। वाल्मीकि जी डाकू थे, तुलसीदास जी डाकू थे। उन्होंने थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव के सूत्रों का जीवन में पालन करके उन्होंने तुलसीकृत रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण लिखी। इतने बड़े महापुरुष हो गए। तो भाइयों बहनों, अगर आप जीवन को सुधारना चाहते हैं, चाहे आपका व्यवहार जगत खुली आंखों का जगत हो, चाहे निश्चय जगत बंद आंखों का जगत हो, दोनों में ही ये तीनों सूत्र छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं। मैं एक प्रोफेसर और टीचर होने के नाते मेरे स्टूडेंट्स की जब कोई भी 45 मिनट्स की क्लास लेता हूं, सबसे पहले 3 बार स्टूडेंट्स के माइंड को चार्ज करने के लिए मैं बुलाता हूं। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये बात जब आत्मसात हो जाती है, हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, हमारे तेजस शरीर के अंदर चली जाती है, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के भीतर चली जाती है, तो फिर क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए हृदयंगम और आत्मसात हो जाती है। तो हम हमेशा सद चिंतन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ये सूत्र छोटे छोटे हमारा जीवन बदलने वाले होते हैं। ये हमारा कायाकल्प करने वाले होते हैं। ये हमारे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने वाले होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हर व्यक्ति जीवन में धारण करे, अभ्यास करे, तो निश्चित तौर पे वह एक अच्छा इंसान भी बन जाता है, और एक साधक जो है इनका अभ्यास करते करते सनातन सत्य शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। हम थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को आत्मसात कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभ भावना। ओम।